हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पूजा मैम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक बायोलॉजी। इन प्रीवियस वीडियो वी वाज डिस्कस अबाउट द व्हाट इज अ नॉन साइक्लिक photosphorylation and Rubisco, and in this class we will discuss about the what is a cyclic photophosphorylation. Let's get start the topic. Okay. Okay. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा था कि आपका जो फोटो सिस्टम क्या था, PS2 था, है ना। इसके ऊपर क्या आ रही थी बेटा, सनलाइट आ रही थी, है ना। सनलाइट आ रही थी, तो सनलाइट आने के बाद ये क्या हो रहा था, एक्साइट हो रहा था, जैसे कि तुमको पैसे दे दिए तो अंबानी बन गए, इतने खुश हो गए कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, है ना। इसने क्या कर दिया, खुशी के मारे इलेक्ट्रॉन को ये कर दिया। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो ये कहीं से भी इधर रिटर्न आ रहे थे क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं आ रहे थे, हमने यही देखा था। ये इलेक्ट्रॉन घूम फिर के कहा जा रहा था, PS1 के पास। कहाँ पे जा रहा था, PS1 के पास, ठीक है। और PS1 से भी वो किसके पास जा रहा था, FNR के पास। किसके पास चला गया था वो, FNR, ठीक है। और FNR ने क्या किया था, यहाँ पे NADPH की सिंथेसिस की थी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर के रिटर्न आए क्या, ऐसे रिटर्न आए क्या, नहीं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, एक बार फोटो सिस्टम 2 से निकल गए तो वो सीधा किसके पास जाके पहुंचे, FNR के पास। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे की क्लास में, इस क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। किसके बारे में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो हम सिंपल सा क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, जैसे कि नॉन साइक्लिक में था फोटो सिस्टम 2, तो यहाँ पे कौन यूज करेंगे हम, फोटो सिस्टम 1। क्या यूज करेंगे, फोटो सिस्टम 1। क्लियर है, तो सेम जैसे सनलाइट आई तो जैसे PS2 एक्साइट हुआ था, ये भी एक्साइट हुआ था, तो यहाँ पे लाइट गिरी, है ना, फोटो सिस्टम के ऊपर क्या गिरी, लाइट गिरी, तो ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, ठीक है। और एक्साइटेशन से क्या होता है हमको पता है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने वाले थे, है ना, कौन कौन थे हमको पता है, ठीक है। वहां पे भी प्लास्टोक्विनोन था, साइटोक्रोम B6F था, प्लास्टोसाइनिन था, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। तो इसके भी क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जैसे ही फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा FD। क्या मिलेगा, FD, फेराडॉक्सिन। इसका क्या नाम रखेंगे हम, फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को थोड़े टाइम के लिए पकड़ा और फिर क्या कर दिया, सामने ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि इसको क्या लग रहा है, ये छोटा बच्चा है, इसको क्या पता पैसे का वैल्यू, ठीक है। इसको जब तक लगा चॉकलेट वॉकलेट खाया, अपने पास जो भी था, और फिर क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया। सेम छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं, ठीक है। तो प्लस फेराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे प्लास्टोक्विनोन को। किसको ट्रांसफर कर दिया, प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन भी यही, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पैसा मिल गया तो मैं थोड़ी देर रखूंगा, खेलूंगा कूदूंगा घूम फिर लूंगा और क्या कर दूंगा, सामने दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड एक्सेप्टर है ये क्या है, प्लास्टोक्विनोन। क्लियर है, तो फेराडॉक्सिन ने किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, ये कौन सा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और किसको दे देगा, तुम्हारे प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है, इसको दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करा रहे हैं, जैसे हम वहां पे करा रहे थे। और जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस, क्या होगी, एटीपी की सिंथेसिस। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एटीपी, क्या बनेगी, एटीपी। एटीपी क्या होती है, हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। एटीपी क्या होता है, बहुत, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। और एटीपी किससे बनेगी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सेम वही चीज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एटीपी, क्या बनेगा, एटीपी। क्लियर है, और एटीपी क्या करेगी,
उनको एनर्जी मिलेगी। जैसे ये टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। प्लास्टोसाइनिन के पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ठीक है, तो ये अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने पास रखेगा कुछ टाइम के लिए, और अगेन ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, तुम्हारे प्लास्टो फोटोसिस्टम 1 को। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट आया 700 नैनोमीटर का और किसको ट्रिगर किया, फोटोसिस्टम 1 को। पैसा मिलते ही फोटोसिस्टम 1 क्या हो गया, एक्साइट हो गया और क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई और किसको पकड़ाई गई, फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन ने उसको पकड़ा, कैच किया, किसको दिया, प्लास्टोक्यूनॉन को। प्लास्टोक्यूनॉन ने उसको क्या किया, अपने पास रखा थोड़े टाइम के लिए और किसको दे दिया, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स ने भी उसको अपने पास रखा और फिर किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को। तो ये सारी चीजें जब हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही है, एटीपी की। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, प्लास्टो फोटोसिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये खाली हो चुका है। यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाला इवेंट नहीं हो रहा है और ना ही किसी तरीके का ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो इसको जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो इसने दिया था वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके पास वापस हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको NADPH का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हम अभी क्या करेंगे, सिंपल इसमें नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक में डिफरेंस क्या है ये देख लेंगे, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेंगे। देखो, तो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, बोथ फोटोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे नो ऑक्सीजन इवॉल्व एंड नो स्प्लिटिंग। एनर्जी सबसे मेन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही थी, एटीपी के साथ साथ एंड NADPH भी बन रही थी, पर यहाँ पे ओनली ATPR, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप क्या करो, लाइक सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करो, शेयर करो। थैंक यू।